नेहा विक्रम नास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं मेरे बताए हुए इस धर्म का थोड़ा सा भी यदि कोई अनुष्ठान कर ले तो महान भय से मुक्त हो जाता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कौन सा धर्म? जो गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं, इस धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर ले तब भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। महान भय माने फिर उसे 84 लाख में नहीं भटकना पड़ता, फिर 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। यह विशेषता है गीतोक्त धर्म की। और आगे सुनिए, जैसे ये विशेषता गीतोक्त धर्म की है कर्म कांड के संबंध में, ऐसे ज्ञान कांड के संबंध में क्या विशेषता है? कहा कि व्यासदेव लिखते हैं कि ज्ञान कांड में प्रवेश पाने के लिए पहले अधिकारी बनो, अधिकारी। और अधिकारी बनने के लिए तुम्हारे में 6 लक्षण होने चाहिए, 6 लक्षण होने चाहिए। यदि 6 लक्षण तुम्हारे में नहीं है तो तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। और सबसे लक्षण है पहला मुमुक्षा। यदि मुमुक्षा तुम्हारे में नहीं है तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। और यदि इंद्रिय निग्रह नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। यदि तितिक्षा नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हारे में सम नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। यदि दम नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। और यदि संसार से विरक्ति नहीं, उपरति नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। तो उपरति, तितिक्षा, मुमुक्षा, शम, दम, ये सब तुम्हारे में होना बहुत जरूरी है। यदि तुम, और श्रद्धा, और आखिरी समाधान, ये यदि तुम्हारे में है तब तुम ज्ञान के अधिकारी हो। यदि ये 6 नहीं है तो ज्ञान के अधिकारी तुम नहीं हो। अब भाई अधिकारी बनने के लिए तो तैयारी करो पहले। और भगवान से पूछा गया कि महाराज जो आप ज्ञान दे रहे हो इसका अधिकारी कौन है? उनका मेरे ज्ञान का, मेरे ज्ञान के अधिकार में केवल एक चीज की जरूरत है, केवल एक चीज। भगवान ने कहा वो क्या है? कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तुम मनुष्य हो और तुम्हारे में श्रद्धा है, बस सीधा चले आओ मेरे पास। क्योंकि श्रद्धा होगी तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जहां श्रद्धा है वहां 2 चीजें अपने आप आ जाती हैं, तत्परता और इंद्रिय संयम। ये तो अपने आप आ जाएगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते तुरंत उसको परम शांति प्राप्त होती है ज्ञान के पश्चात। श्रद्धावान लभते ज्ञान। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि न तो जैमिनी प्रतिपादित कर्मकांड की प्रतिष्ठा है गीता में, और न बादरायण प्रतिपादित निवृत्ति मार्ग ज्ञान कांड की प्रतिष्ठा है गीता में। गीता एक ऐसे धर्म का प्रतिपादन करती है जो मानव मात्र के लिए का अधिकारी कौन है? कहा मानव मात्र। एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। भगवान ने कहा मानवा। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। केवल 2 शर्तें भगवान ने बताई, केवल श्रद्धा हो और दोष दृष्टि न हो उसकी। बस दूसरे की बुराई देखने की आदत, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे की बुराई देखने की आदत। एक संत ने लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है और देखता है उसकी क्या स्थिति होती है। वो कहते हैं जैसे, पता नहीं यहां तो, यहां भी होते होंगे, जैसे भंगी एक जाति होती थी, अब तो नहीं रही भारत में, कहीं कहीं है। अब तो ऊंचे कुल वाले भी कहते हैं हम भंगी है, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन मिलती है। अब वो सुविधा जाती होगी।
तो उसका काम था कि हाथ में टोकरी और एक हाथ में झाड़ू। तो जहां कहीं सड़क के ऊपर या कहीं रास्ते में कोई गंदगी दिखाई दे तो वो झाड़ू से उठावे, टोकरी में डाल ले, और जब टोकरी भर जाए तो ले जाए, गड्ढा होता है उस गड्ढे में डाल दे। वो संत कहते हैं इसी रूप से जो बुराई देखना की आदत बन जाती है जिसकी, उसका मुख तो होता है टोकरी और उसकी जिह्वा होती है झाड़ू। जिह्वा रूपी झाड़ू से दूसरे की बुराई रूपी कूड़े को अपने मुख रूपी टोकरी में लेकर के हृदय रूपी गड्ढे में ढकेल देता है, और फिर अंदर अंदर सड़ता है तो बदबू आती है। अब बदबू आती है तो चाहता है दोनों, भैया क्षमा करना, तो चाहता है कि दूसरे से कहूं ये, तो वो उस बुराई को दूसरे से कहने की आदत बन जाती है। तो पहले बुरा देखता है फिर बुरा कहता है, और यदि कोई उसका समर्थक मिल जाए तो बड़े प्रेम से बुराई सुनता है। और ये तीनों का रस जिसको मिल गया फिर उसके लिए दूसरे नरक की क्या जरूरत है? उसे तो यही नरक है, जीते जी नरक में जी रहा है, मर करके नरक जाने क्या जरूरत है? तो भगवान कहते हैं दो शर्तें हैं मेरी, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। एक तो श्रद्धा हो, सत्य की धारणा हो, सत्य की तलाश। श्रद्धा माने अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा माने सत्य की तलाश, सत्य की खोज, सत्य के खोज की धारणा हो उसको कि हम सत्य जानना चाहते हैं। और दूसरा दोष दृष्टि से रहित हो, अनुसूयंतो। असूया कहते हैं दोष दृष्टि को। तो इस दोष दृष्टि से रहित हो। यदि ऐसा मनुष्य है, कोई भी मनुष्य, किसी भी देश का, जाति का, वर्ग का, संप्रदाय का कोई भी मनुष्य है, इसलिए भगवान ने कहा मानवाह, मनुष्य मात्र, वो मेरे इस ज्ञान का अधिकारी है। और मुच्यन्ते सर्व कर्म भी, वो भी सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान का दिया हुआ दिव्य उपदेश है गीता। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि गीता कितने उदार दृष्टि से और मानव के हित के लिए कितना महान धर्म का प्रतिपादन करती है। मनुष्य मात्र के लिए खुली पुस्तक है। आपको किसी ऐसे मार्ग में नहीं भटकाती जहां आपको बाहर के अनेकों की सहायता की जरूरत पड़ जाए और बाहर के व्यक्ति और वस्तुओं की जरूरत पड़ जाए अपने लिए। गीता आपको ऐसा रास्ता दिखाती है जिसमें अपने उद्धार के लिए बाहर के व्यक्ति और वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल अंतर की श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण। और गीता ये कहती है तुम क्या करते हो इसकी कोई महिमा नहीं है, महिमा है जो तुम करते हो क्यों करते हो। एक दिन मैंने बताया था कि वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति नारकी हो सकता है, नरक में जा सकता है, और झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त कर सकता है गीता की दृष्टि में। उसके दिनचर्या का मूल आधार क्या है? इसलिए गीता कहती है तुम क्या करते हो इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम क्यों करते हो महिमा इसकी। जो कुछ करते हो क्यों करते हो, किसके लिए करते हो। भगवान कहते हैं यदि मेरे लिए करते हो तुम, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यदि मेरे लिए करते हो, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सब मामेत पांडव। ऐसा जो व्यक्ति वो मुझे प्राप्त कर लेगा, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए कर्म करना ही महान साधन है, इसलिए भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करो। गीता में परमेश्वर की प्रतिष्ठा है, गीता में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, गीता में ज्ञान की प्रतिष्ठा है, गीता में भाव की प्रतिष्ठा है, और इन सब का स्रोत एक है। गीता कहती है उसमें योग की प्रतिष्ठा है। यदि आप योगी हैं
तो आप में शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, आप में शुद्ध भाव का उदय हो जाएगा, आपके अंदर शांति का समुद्र बहने लगेगा और सुख के निधान हो जाएंगे आप। लेकिन गीता कहती है कि यदि इसके विपरीत आप योगी नहीं हैं, तो योगी नहीं है तो आप दो चीज हो सकते हैं। दो क्या क्या कहा, या तो भोगी या तो रोगी। यदि योगी नहीं है तो या तो आप भोगी होंगे या रोगी होंगे। रोगी शरीर से ही नहीं, मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरले पाए, तुलसीदास जी कहते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, ये रोग के लक्षण है। यदि आप में शोक है, अच्छी चीज देखे तो खुश हो गए, कोई दुर्घटना हो गई तो रोने लगे बैठ करके, भय और वियोग की पीड़ा आपको रातों दिन सता रही है, तो आप रोगी हैं। इन संतापों से युक्त हैं तो आप रोगी हैं। और संसार के भोगों को भोगने में रस ले रहे हैं तो आप भोगी हैं। और यदि जो कुछ है सब परमात्मा को समर्पित करके परमानंद में निमग्न रहते हैं तो आप योगी हैं। तो तीन बातें भगवान ने बताई। रोगी बनना तो किसी को प्रिय नहीं है, चाहे वो रोगी हो भले ही, और बाहर से तो भोगी बनना भी कोई नहीं चाहता कि मैं भोगी बन जाऊं। भगवान कहते कल्याण तुम्हारा योगी बनने में है, तस्माद योगी भवार्जुन। आदेश है सबके लिए, तुम योगी बनो। गीतोक्त धर्म को योग धर्म कहते हैं, योग धर्म है। इस धर्म में योग की प्रतिष्ठा है, और योग की प्रतिष्ठा जहां होती है वहां जीते जी वो ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मोस्वर विधेय आत्मा प्रसाद मद गच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हर्षोपजायते प्रसन्न च बुद्धि परवतिष्ठति। गीता में सर्वत्र भगवान ने उसी मार्ग का प्रतिपादन किया है जिसमें आप विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में अपने जीवन के मूल स्रोत उस परमात्मा में, परमेश्वर में स्वयं को समर्पित करके उससे युक्त हो जाए। ये गीता का संदेश है। और इसमें सबसे जो सुगम रास्ता है वो भगवान कहते हैं सुगम रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग से बढ़िया रास्ता किसी का नहीं है। बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते। कर्म तुम्हारी नियति है, और कर्म यदि भोग की दृष्टि से करोगे तो बंधन में पड़ोगे। इसलिए कर्म तुम मेरे लिए करो तो योगी बन जाओगे। कर्म योग और कर्म कांड में बहुत अंतर है, याद रखना। कर्म योग में और कर्म कांड में, दोनों में महान अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा समझ लो। कर्म कांड में एक सर्वप्रथम तो विधि निषेध की प्रतिष्ठा है। ये विधि है, ये निषेध है। और उसमें कर्म की क्रिया की प्रधानता है। यदि क्रिया में त्रुटि हो गई तो कर्म कांड समाप्त हो गया, कुफल देगा, उल्टा फल देगा। और वह संपत्ति के अधीन है। किसी भी प्रकार के कर्म कांड की पूर्ति में आपको प्रकृति के पदार्थों को इकट्ठा करने की जरूरत है, वो पराश्रित है। और अकेले आप कोई कर्म कांड पूर्ण नहीं कर सकते। उस कर्म कांड की पूर्ति के लिए यदि कोई न हो तो पुरोहित जरूर चाहिए। और उस कर्म कांड की अर्थवाद की व्याख्या सुन करके आप में लोभ की जागृति हो जाती है, लोभ की जागृति हो जाती है। और लोभ जो है वो आपको आगे चल करके तृष्णा में परिणत कर देता है। और आप तो जानते हो
कि मनुष्य भले बूढ़ा हो जाए लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा, वर्तनी कहते हैं। इसलिए ये कर्म कांड आपको मुक्ति का मार्ग नहीं, बंधन के दिशा में प्रवृत्त करा देता है। और कर्मयोग जो है वो, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं। जो आपके पास उपलब्ध है, इसीलिए अपने गुण और स्वभावानुसार जो भी आपके पास है और जितना करने की आपको सामर्थ्य है, और जो कुछ लोक कल्याण में समस्वर हो, यानी जिससे लोक कल्याण सदता हो, बिना विधि निषेध के उस कर्म को आप करते चलिए और करके भगवान को समर्पित करते रहिए। युद्ध करते हुए, हजारों का वध करते हुए, लाखों का वध करते हुए, बल्कि करोड़ों का वध करते हुए आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। गीता कहती है यदि आप वह युद्ध अपने राज्य के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए नहीं, धर्म की प्रतिष्ठा और लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं तब, और यदि वही युद्ध आप अपने भोग की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर तो यदि पराजय हुई तो मृत्यु के पश्चात दुर्गति है? और यदि विजय हुई तो उसमें आसक्ति के पश्चात और दुर्गति। दोनों अवस्थाओं में दुर्गति है। कहा कि राजे भोग भोगे नरक, ये कहावत है। राज्य से भोग मिला, भोग से नरक मिला, तो परिणाम उसका बुरा, दोनों अवस्थाओं। इसलिए गीता का कर्म योग जो है वह लक्ष्य पर दृष्टि रखता है, साधन पर नहीं। साधन जो कुछ भी है वह लक्ष्य से संबंधित है तो वह साध्य तक तुम्हें पहुंचा देगा। एक बार इस विचारधारा को मैं एक जगह व्यक्त कर रहा था, तो भारत में एक संप्रदाय है, नया चला है, वो कहता है कि कृष्ण से गांधी महात्मा श्रेष्ठ थे। हाँ, पुस्तक लिखी उसने कि कृष्ण से गांधी महात्मा श्रेष्ठ थे, क्योंकि कृष्ण ने तो एक अवस्था विशेष में युद्ध को स्वीकार किया, युद्ध को, लेकिन गांधी कहते हैं कि युद्ध किसी भी अवस्था में हिंसाप्रद होने से ग्राह्य नहीं है, एक बात। दूसरा, कृष्ण से गांधी इसलिए श्रेष्ठ थे कि कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, साधन कैसा भी हो, लेकिन गांधी कहते हैं कि लक्ष्य भी शुद्ध हो और साधन भी शुद्ध हो। शुद्ध साधन से ही शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अशुद्ध साधन से शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये गांधी कहते हैं। और कृष्ण कहते हैं किसी भी प्रकार के साधन को अपनाओ, लक्ष्य में तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। साधन की चिंता मत करो तुम, साधन तुम्हारा शुद्ध है वह अशुद्ध, इसकी चिंता क्यों करते हो। अब उस सज्जन से वार्तालाप शुरू हुई मेरी। मैंने उनसे कहा, हम कहा कि श्रीमान जी आप क्या समझते हैं कि अशुद्ध साधन से शुद्ध तत्व की प्राप्ति गीता जो मानती है ये असंभव है। बोले क्यों, ये तो सभी जानते हैं। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि आपका शरीर जो है ये शुद्ध है या अशुद्ध। असत साधन से सत की प्राप्ति कैसे होगी, मैंने उनसे पूछा। हम कहा आपने विज्ञान व दर्शन शास्त्र दोनों में कुछ पढ़ा है? यदि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि आपके पास जितने साधन हैं वो सब असत है और अशुद्ध है। क्या समझे? शरीर मलमूत्र का भांड है, ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता।
चाहे इसको 10 बार धो ऊपर से नीचे तक, कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ये तो मलमूत्र का भाण है और ये असत है, सब जानते हैं, प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। केवल शरीर ही नहीं, मन भी, बुद्धि भी, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। ये इनको विकार कहते हैं दार्शनिक भाषा में, और विकार सदैव अशुद्ध होता है, ये विकृति है सारे। प्रकृति स्वयं में विकृति स्वरूपा है, इसलिए प्रकृति को स्वयं में अशुद्ध मानते हैं। यदि प्रकृति को शुद्ध न किया जाए तो विकृति में परिणत हो जाती है, और शुद्ध करने से वो संस्कृति बनती है। इसलिए सारे के सारे साधन अशुद्ध हैं, सारे साधन। और इस अशुद्ध साधन से आप उस शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं वा नहीं? क्या राय आपके? वेद की क्या घोषणा है, शास्त्र की क्या घोषणा है, और आप तक गांधी से पहले जितने महापुरुष हुए उन्होंने क्या कहा है? ये जो आपके पास उपलब्ध साधन है, ये असत माने परिवर्तनशील है और अशुद्ध है। इस शरीर के अंदर मल मूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है। तापर रुचिर पर्दा लगा यह खेल परम विचित्र है। क्या समझे? हाँ, यदि ये ऊपर वाला पर्दा न होता तो इसको देखना मुश्किल हो जाता। लेकिन तन बिनु भजन वेद नहीं भरना। इसी असत और अशुद्ध साधन के द्वारा ये मनुष्य चाहे तो परमात्म भाव को प्राप्त कर सकता है। ये जो मोर्टल साधन है ये इमोर्टल को पाने के लिए है। याद रखो, वेद की ये घोषणा है। ये मर्त जो तत्व है ये अमृत को प्राप्त करने का साधन है। इस मर्त को यदि अमृत के लिए समर्पित कर दो तो अमृत को प्राप्त कर लोगे, और मर्त को यदि मर्त के लिए समर्पित करते हो तो मृत्यु से मृत्यु आपनोति है ये नाने उपश्यति, तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। कृष्ण का जो सिद्धांत है वो तात्विक विश्लेषण पर प्रतिष्ठित है, वो इमोशन पर प्रतिष्ठित नहीं है। कहा जो गांधी जी कहते हैं, हम कहा ही वाज ए इमोशनल पर्सन। उन्होंने जो कुछ कहा इमोशन में आकर कहा है, वो विवेक बुद्धि से नहीं कहा है, और विवेक बुद्धि से स्वीकार नहीं करती। इसलिए कहां कृष्ण, कहां कृष्ण, कहां गांधी, क्या तुम? खैर, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इसी मर्त साधन से अमृत को प्राप्त कर सकते हो यदि तुम इस मर्त साधन में प्राप्त हुए समस्त सामग्री को मेरे लिए समर्पित करते जाओ। मेरे लिए माने परमात्मा के लिए। परमात्मा दृष्टि से, परमात्मा अर्पण दृष्टि से यदि इस मर्त साधनों का सदुपयोग करो तो तुम अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हो। ये जितने मर्त तत्व हैं ये अमृत प्रदान करने के लिए है, याद रखो। और इनके प्रयोग से अमृत प्राप्त कर सकते हो कब? जब इनको परमात्मा की प्रियता के लिए समर्पित करते रहो। तो ये फूल है ना, फूल, इस फूल से तुम मोक्ष को पा सकते हो और इस फूल से घोर नरक में भी जा सकते हो। फूल से दोनों काम होता है। सुंदर फूल देखे, खिला हुआ फूल है, यदि तुम सोचे कि इसका हार बनाकर मैं वेश्या को पहनाऊंगा, फिर कहां पहुंच गए तुम? तो तुम स्वयं सोच लो। और खिले हुए फूल को देखा और कहा कि इसका हार बनाकर मैं भगवान को समर्पित करूंगा। फिर अब इसमें फूल में गुण नहीं है कि तुम्हें भगवान तक पहुंचा दे या वेश्या तक पहुंचा दे या नरक में गिरा दे या स्वर्ग पहुंचा दे। फूल के प्रयोग में गुण है, और फूल के प्रयोग की क्षमता किसमें है? तुम्हारे में, फूल में नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सृष्टि के पदार्थों का प्रयोग यदि भगवत भाव से किया जाए,
योग बुद्धि से किया जाए, दूसरे शब्दों में योग बुद्धि से, तो वह मोक्ष में हेतु हो जाती है। और यदि योग बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से किया जाए तो मनुष्य को पतन में ढकेल देती है। यह गीता का संदेश। इसलिए भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो अयुक्त हैं उनके पास यथार्थ बुद्धि नहीं होती, और जिनके पास यथार्थ बुद्धि नहीं है उसके पास सद्भावना नहीं होती। और जहां सद्भावना ही नहीं है वहां शांति कहां से होगी, और जहां शांति ही नहीं है वहां अशांतस्य कुतः सुखम्। अशांत हृदय में सुख कहां से आएगा? इसलिए यदि सुख चाहते हो तो हृदय में शांति लाओ, और यदि शांति चाहते हो तो पहले सद्भावना लाओ, और सद्भावना की चाहे तो सद्बुद्धि लाओ, और सद्बुद्धि की चाहे तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ लो। पहले योग युक्त हो जाओ। यदि योग युक्त नहीं होते तो तुम्हें अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात याद रखो, गीता का यही कथन है तुम्हारे लिए। और इसके साथ सरल से सरल उपाय गीता कहती है कि तुम महात्मा रूप में हो या गृहस्थ रूप में हो, इससे गीता का कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। ना तुम स्त्री हो या पुरुष हो, गीता कोई लेना देना इससे नहीं। तुम किस कुल में पैदा हुए हो, इससे भी गीता कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या कर्म करते हो, इससे भी गीता कोई मतलब नहीं है। हमारे जो सांख्य योग के प्रथम आचार्य हुए हैं भगवान कपिल, उन्होंने सबसे पहले इस तत्व ज्ञान का उपदेश ही अपनी मां को दिया, देवहूति को दिया। वहां से प्रारंभ हुआ है। कहने का अभिप्राय कि उसमें लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, देश भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, हा? किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। केवल भेद एक ही है कि तुम्हारे में दैवी गुण हो, दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा हो, और तुम परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने के जिज्ञासु हो, इतने काफी है। और यदि ये गुण तुम्हारे में हैं तो तुम गीतोक्त धर्म को अपना सकते हो। और गीतोक्त धर्म की विशिष्टता आप लोग समझ गए होंगे आज, इससे कि ये न तो कर्म कांडात्मक है, प्रवृत्ति मार्गी है, और न तो निवृत्ति मार्गी है। ये मध्य मार्गी ज्ञान है, मध्य मार्गी। इसको मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्य मार्ग, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों से इसका संबंध है। और ये दोनों से संबंध कैसे हो सकता है एक व्यक्ति के जीवन में कि वो प्रवृत्ति में भी हो, निवृत्ति में भी हो? ये भी रहस्य की बात है, आप लोगों को जानने की जिज्ञासा जरूर होगी, लेकिन कहते हैं कल बताएंगे, आज तो समय हो गया। हाँ, कल का आखिरी दिन है, और गीता के इस अनुपम मार्ग की व्याख्या कल आपको समझाई जाएगी। कल मैंने आपको गीता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाया गीता की, आज गीता के यथार्थ धर्म की व्याख्या समझाई, और कल आपको गीतोक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति मध्य मार्गी है, अतिवादी नहीं, ये बात समझा करके इस सत्र की समाप्ति करेंगे। अब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।